दोस्तों, मैथ्स एक माया जाल है। एक बार अगर उसमें पड़ गए तो छोड़ने का मन ही नहीं करता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेवर स्टॉप लर्निंग एंड इट्स अ मैथ फैकल्टी श्रवण। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे पोलिनोमियल्स को। चलिए शुरू करते हैं। With a wonderful smile on our faces, let's begin with our lecture. तो आज हम करेंगे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। कल हमने जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या है वो समझ लिया है। तो आज हम ज्योमेट्रिक वे मतलब क्या है, ग्राफिकल वे में हम उसे समझेंगे। तो जल्दी से एक ग्राफ और पेंसिल ले लीजिए। तो आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। तो पहले हमने क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था और किसी ने उसे भूल लिया होगा, तो मैं एक फिर से रिकैप कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा हैंड तो बहुत सीधा नहीं है, लेकिन आप लोगों को ग्राफ पेपर में सीधा बनाना होगा, ठीक है। और ये होता है हमारा ग्राफ एक्स वाई ग्राफ बोलते हैं इसे। ये हम यूज करेंगे, इसे कहते हैं एक्स वाई ग्राफ, ठीक है। और इसे कहते हैं हम अपना ओरिजिन, जो कि होता है 0,0। ये होता है हमारा ओरिजिन। और ये जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल जो गया है उसे कहते हैं हम एक्स एक्सिस, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और ये होता है पॉजिटिव एक्स और ये होता है हमारा नेगेटिव एक्स, ये पता है। अब होता है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब आएगा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि होता है हमारा वाई एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस है। और ये हो गया हमारा पॉजिटिव वाई और ये हो गया हमारा नेगेटिव वाई, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस को हम कहते हैं एब्सिसा, एक्स एक्सिस को हम कहते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस को कहते हैं हम ऑर्डिनेट। ये भी हमें पता होना चाहिए। एब्सिसा का स्पेलिंग रॉन्ग हुआ तो देख लीजिएगा। और इसे कहते हैं ऑर्डिनेट और इसे कहते हैं हम अपना ओरिजिन, तो ठीक है। ये होता है हमारा, ऐसा होता है हमारा ग्राफ। और प्लॉटिंग कैसे करते हैं हम वो भी जान लेते हैं। यहाँ पर होता है हमें डाउनवर्ड्स लिखना होता है, इसे नंबरिंग डाउनवर्ड्स से करना होता है। 1 हो गया, 2 3 4 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर होता है -1 -2 -3 -4 ऐसे होता है। फिर यहाँ पर नया हो जाएगा -1 -2 -3 -4 ऐसे। और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4। तो हम ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और आपको मैंने कह दिया प्लॉट 2,3, तो मैंने दे दिया आपको क्वेश्चन प्लॉट 2,3। तो प्लॉटिंग कैसे करते हैं हमें ये जानना होगा। ये वाई होता है हमारा एक्स एक्सिस पर, ये जो आगे वाला होता है वो होता है हमारा एक्स एक्सिस पर, और जो वो पीछे वाला कॉमा के बाद होता है वो होता है हमारा वाई एक्सिस पर। अब आप पूछेंगे कि ये 3 यहाँ हो जाएगा, तो अगर ये 3 यहाँ आ जाएगा तो 3 हमें एक्स एक्सिस में मार्क करना होगा। और 2 अगर बाद में चला गया तो हमें 2 वाई एक्सिस में नापना पड़ेगा, ठीक है। तो ए कॉमा बी ये होता है एक्स एक्सिस में, ये होता है वाई एक्सिस में। लेकिन अगर हो गया बी कॉमा ए, तो बी हो जाएगा हमारे एक्स एक्सिस पर और ए हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस पर। तो हमें प्लॉटिंग करना है 2,3 को, ठीक है। 2,3 को प्लॉटिंग करना है। तो एक्स एक्सिस पर 2 कहाँ है, एक्स एक्सिस पर 2 यहाँ पर है। हमने ये देख लिया 2 यहाँ पर है, ये 3 है मिट गया, ठीक है। यहाँ पर 2 है। अब हमें देखना है दूसरा y 3 में है, तो y यहाँ पर 3 में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 को सीधे ऊपर ले जाएंगे और y का 3 से जोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन के साथ डिस्टेंस, ठीक है।
और ये हो जाएगा हमारा 2,3 पॉइंट। तो इसे हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, तो हम इसे ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैंने दे दिया आपको 3,-4 प्लॉट करके दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर क्या है 3, तो हम जाएंगे सीधे 3 पर चले गए, मिट जाता है, और यहाँ पर गया -4 पर, यहाँ है 4, यहाँ भी है 4, यहाँ पर ही है 4, लेकिन हमें क्या चाहिए -4, तो -4 सीधे नीचे, तो यहाँ 3 से सीधे नीचे आ गए -4 पर, और ये हो गया हमारा 3,-4 का पॉइंट, और हम इसे जोड़ सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो प्लॉटिंग ऐसे किया जाता है। तो आपको जो जो यहाँ से कॉपी करना है वो आप कॉपी कर सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपना असली टॉपिक पर, क्लास 10 का टॉपिक पर, वो है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफ में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक है, कल हमने एल्जेब्रिक में किया, अब हम ग्राफिकल में करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। तो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ग्राफिकल वे ऑफ 4x-3। तो हमें ढूंढना है इसका जीरो, वो भी ग्राफिकल वे में। तो कैसे करेंगे, पहले आपको देखना है यहाँ पर इसकी मुंडी में सिर्फ 1 है, तो कितने जीरोस निकलेंगे, सिर्फ एक। इसका डिग्री कितना है 1, तो एक ही जीरो निकलेगा। ठीक है, अब हमने ग्राफ बना लिया, पहले लीजिए ग्राफ भी बन गया। अब देखेंगे 4x-3 को। तो ठीक है, हम एक बॉक्स बनाएंगे x और y। ठीक है, x और y का बॉक्स बनाएंगे पहले। ये बन गया हमारा बॉक्स x और y का, दो ही वैल्यू डालेंगे। ठीक है, इसमें अब आपको ये याद रखना है कि हमारा px जो होता है, px = 4x-3 होता है ना, ये होता है। अब ये इस px के अंदर जो x है वो हमारा x है, ठीक है, वो तो हमें पता है। लेकिन ये px जो होता है, ये px होल जो होता है, वो y के बराबर होता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, y = 4x-3, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये जानना होगा। तो मैं यहाँ लिख लूंगा px = 4x-3 और y = 4x-3, ये हमें याद रखना होगा। तो अब हम x का कोई भी एक वैल्यू डालेंगे। ठीक है, जैसे मैंने डाल दिया x पर 0, तो मैंने x पर 0 डाल दिया। तो अब हम देखेंगे इसमें डालकर। ठीक है, तो 4x-3 जो है, अब इसमें हमने x को 0 माना है, तो 4 × 0 -3, तो 4 × 0 तो 0 हो गया, और बचा क्या -3। तो ये तो हमारा क्या है, y है, y = 4x-3 यहीं पर है, और y = 4 × 0 -3, और ये y आ गया हमारा -3। तो पहला आ गया हमारा -3 यहाँ पर। ठीक है, अब हम दूसरा डालेंगे, जैसे 1 डाल दिया। ठीक है, तो y = 4x-3, y = 4 × 1 -3, और y = 4 1 जा 4 और -3 हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 डालने में 1 ही मिल गया हमें। ठीक है, अब हम इसे प्लॉट करेंगे। प्लॉट कैसे करना है, यहाँ पर क्या होता है हमारा 0, ये हमें पता है। अब यहाँ होता है हमारा -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ होता है 1 2 3 4 5, ऐसे ही बढ़ते जाएगा।
अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1, -2, -3, -4, -5। अब यहाँ हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये हमारा ग्राफ। तो अब देखेंगे कि एक्स और वाई एक्सिस में कैसे है। ठीक है, तो पहला है हमारा 0, -3, ये हमें प्लॉट करना है। यहाँ से 0 ले लिया, यहाँ से -3 ले लिया, इसे प्लॉट करना होगा। और दूसरा प्लॉट करना है 1, 1। ठीक है, और दूसरा प्लॉट करना है हमें 1, 1 को। तो हम प्लॉटिंग करेंगे पहले 0, -3। तो x क्या है हमारा 0, x आ गया हमारा 0। ठीक है, ये हमने जान लिया x 0 है। अब दूसरा है हमारा -3, तो y हमारा -3 है। तो पॉइंट यहाँ पर होगा, क्योंकि 0 है, 0 से डाउनवर्ड्स -3 में एक पॉइंट हो गया। और ये हो जाएगा हमारा 0, -3, ये याद रख लिया। अब दूसरा है 1, 1, तो 1 यहाँ पर है और दूसरा 1 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हमारा 1, 1। तो हम इस ग्राफ को आप जोड़ देंगे। तो हमने इस ग्राफ को क्या कर दिया, जो थे मैंने थोड़ा सा टेढ़ा जोड़ दिया, लेकिन इसे हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो हमने इसे जोड़ दिया। तो ठीक है, अब आपको ये बात याद रखनी है कि इसे क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग लाइन। द टाइम नहीं, हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, आपको पहले मैं समझा दूंगा, फिर इंग्लिश में लिखूंगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जितनी बार ये एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ कटेगा, जितनी बार एक्स एक्सिस पर वो ग्राफ कटेगा, उतनी बार ही यहाँ पर जीरोस आएंगे। अब इसमें यहाँ पर क्या, कितनी बार कट किया है इस ग्राफ ने, सिर्फ एक बार। और हमें क्या पता है कि डिग्री 1 का जीरोस कितना होता है, सिर्फ 1। और हमें 1 मिल भी गया है, जो यहाँ पर है, इसने कटा है। तो ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इसमें कटा है। तो अब आप एल्जेब्रिक वे में निकाल सकते हैं। तो आपने, अगर आप ग्राफ में कर रहे हैं तो आपको पॉइंट भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास तो कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं पॉइंट नहीं लिख सकता। लेकिन सिर्फ एक बार कटाया, आपने देख लिया। ठीक है, so the joining line touches the graph in x-axis, that is the zero of poly. ठीक है, the joining line touches the graph of x-axis। x-axis है, एक बार ज्वाइन किया है, वही क्या है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर एक बार टच किया है, तो इस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो होगा, जो ये पॉइंट है। तो आपको निकालना है ये पॉइंट क्या है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं अपने ग्राफ कॉपी पर, और आप कर सकते हैं। तो यू कैन कॉपी इट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इसका जीरो हमें निकालना होगा ग्राफिकल मेथड को यूज करके। ठीक है, तो हम अब फिर से एक ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो हम आप बड़ा ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हमने बड़ा ग्राफ बना लिया है। तो अब हमें पता है y = x² - 3x - 4। अब आपको एक बात देखना है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 2। तो कितने जीरोस निकलेंगे, 2। तो हम देखेंगे कितने जीरोस निकलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब पहले हम करेंगे x और y लिख लेंगे,
अब हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई थोड़ा बड़ा लिखेंगे, बहुत सारे निकालेंगे, ठीक है, बहुत सारे निकालेंगे और प्लॉट करेंगे, वो मजा आएगा। तो पहले मैं लेता हूँ एक्स साइड में, ठीक है। -2 से निकालेंगे, ठीक है। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 इतना लेंगे पॉइंट्स, इतना पॉइंट्स लेंगे हम। तो अब देखेंगे कितने पॉइंट्स लेंगे, तो ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन है x स्क्वायर y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो हम x को ले रहे हैं -2 पहले, ठीक है। -2 का स्क्वायर -3 का -2 -4, अब ये हो गया है 2 इंटू 2 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा ये 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 जा 6, ये भी बता है। अब आ गया हमारा -4, ठीक है। 3 2 जा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पर -4, तो ये 4 और ये 4 तो कट ही गया, तो बचा क्या, y इक्वल्स टू 6। सो -2 डालते समय हमारा y निकलेगा 6, ठीक है। अब वैसे ही दूसरा वैल्यू डालेंगे इस पर। तो अब डालेंगे -1 को, -1 होल स्क्वायर -3 -1 -4, ठीक है। 1 इंटू 1 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1। अब यहाँ पर 3 1 जा 3, और माइनस इंटू माइनस प्लस -3, तो -4, ठीक है। तो 4 -4 दैट इज 0, तो 0 आ गया। हम जब डालेंगे -1 तो हमारा वैल्यू निकलेगा 0, y का वैल्यू निकलेगा 0। तो अब फिर से नेक्स्ट, अब डालेंगे x को 0 स्क्वायर -3 इंटू 0 -4, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, सिंपली 3 इंटू 0 0, अब निकलेगा हमारा -4, तो आंसर क्या निकलेगा -4। तो हम इस पर -4 लिख लेंगे। अब 1 का देखेंगे, 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 -4, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये ठीक है। 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, और माइनस है तो -3 -4, ठीक है। तो अब इसको और इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1 -7 दैट इज -6, ठीक है। तो -6 यही है ना, ठीक है। अब दूसरा डालेंगे 2 का स्क्वायर, आप जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। -4, तो 2 इंटू 2 4 6, तो ये हो जाएगा हमारा ये, और ये तो फिर से कट गया, कट जाएगा ना, कटेगा, ये हो जाएगा हमारा -6। तो क्या बात है, 1 में डालते समय भी -6 आता है, 2 में डालते समय भी -6 ही आ रहा है। अब देखेंगे 3 पर, रुकिए यहाँ पर गलती हो सकता है, 3 2 जा 6, यही है, तो ठीक है। 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 -4, तो 3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 -4 गया, और यहाँ पर बचा -4, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पर 4 का डालेंगे, 3 इंटू 4 -4, 4 जा होता है हमारा 16, 3 4 जा होता है हमारा 12, 12, और यहाँ पर होता है -4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये हमें जोड़ते समय -16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब आएंगे हम दूसरे पॉइंट पर, दैट इज 5। तो 5 स्क्वायर में आप क्वेश्चन को मिटा दिया, ठीक है। -3 इंटू 5 -4, तो 5 का स्क्वायर हो जाए 25, 3 5 जा 15 -4, तो ये हो जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, प्लॉट करना है। तो आप पहले
ये कॉपी कर सकते हैं और फिर हम करेंगे। तो अब हम करेंगे प्लॉटिंग, ठीक है। अब इस ग्राफ पर हम प्लॉटिंग करेंगे। तो अब पहले हमारा कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, -2,6, -1,0, 1,-6, 2,-6, 3,-4, 4,0, अब आ गया 5,6, ठीक है। तो प्लेरी प्लॉटिंग में क्या होगा, -2, तो -2 कहाँ पर है, यहाँ पर, और 6 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो सीधे ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर 6 की तरफ और यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब -1,0, तो -1 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है और 0 यहीं पर है, ठीक है। तो 0 यहीं पर है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट। अब आ गए हमारे 1,-6 पर, तो 1 यहाँ पर है और -6 है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर डॉट कर लिया इसे भी। 2,-6, तो 2 यहाँ पर है और -6 यहाँ पर है, तो ये भी हो गया हमारा। अब 3,-4, तो 3 यहाँ पर है और -4 नीचे यहाँ पर है, तो 3,-4 यहाँ पर भी हो गया। अब आया 4,0, तो 4 यहाँ पर है और 0 तो यहीं पर है, तो ये हो जाएगा हमारा 4,0 और 5,6, तो 5 यहाँ पर है और 6 होगा कहीं यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 5,6 का पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो ये और ये जुड़ गया पहले, अभी मेरा हाथ बहुत सीधा है, ठीक है, ये जोड़ दिया। फिर यहाँ पर आ गए हम, नीचे आते समय और यहाँ पर जोड़ दिया, फिर हम यहाँ गए जोड़ लिया, यहाँ गए, फिर यहाँ गए और लास्ट में यहाँ गए, तो ठीक है। ये है हमारा ग्राफ। अब देखते हैं कितनी बार कट किया है। यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार कट और यहाँ पर एक कट, तो यही है हमारा जीरोस। तो यहाँ पर क्या है, -1 एक 0 है इसका और 4 एक 0 से इसका। तो अब चेक कर लेते हैं -1 को देखकर, ठीक है। -1 का होल स्क्वायर -3 -1 -4, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये हो गया हमारा +3 -4 और 4 -4 दैट इज 0। तो ये बिल्कुल राइट है। अब देखेंगे 4 में भी डालकर, 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12 -4 दैट इज 16 -16, ये भी गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दो यहाँ पर डिग्री 2 था, तो 2 जीरोस निकलेंगे, ग्राफ से भी निकल गया और हमने प्लॉटिंग करना भी सीख लिया। तो ठीक है, जितनी बार कट होगा उतनी बार ही होगा। तो अब आपके पास ऐसा है, ये ऐसा है पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल है, तो आपको देखना है कितनी बार कट किया है, 1 2 3 4। तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस है, 4 जीरोस। तो 4 जीरोस वाले पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं हम, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने ये कल ही सीखा था। तो अब आपके पास ऐसा है 1 2 3, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखेंगे, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस पर कितनी बार छुआ है वही उतनी बार ही हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल डिफाइन हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर 3 बार छुआ है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर 4 बार छुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर 2 बार छुआ था तो ये हो जाए हुआ था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये डिग्री 2 था तो इसीलिए 2 ही जीरोस आए थे। तो आप इसको कॉपी कर ले, ठीक है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो अब दूसरा सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम आएंगे क्वाड्रेटिक पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक माया सीख लेंगे पहले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बेसिकली शेप्स बनाते हैं, उस शेप का नाम है पैराबोला। तो ठीक है, हमें अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या था, ax² + bx
प्लस सी, ये पता है हमें, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपको पता था कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, अगर a 0 हो गया तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे एक, ठीक है, a अगर बड़ा है तो ग्राफ कैसा बनेगा, a अगर 0 से छोटा है तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, a बड़ा है तो कैसा ग्राफ, a छोटा है तो कैसा ग्राफ। ठीक है, ये हमने ले लिया दो ग्राफ, पहले ये ग्राफ ले लिया, दो ग्राफ ले लिया हमने पहले। ठीक है, तो अब ए ये है जो है उसका ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, उसका ग्राफ बनेगा ऐसे, और इस शेप को हम कहते हैं, इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पैराबोला किसे कहते हैं, इस शेप को पैराबोला कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू जैसा ही है। तो अगर a 0 से बड़ा है, अगर a 0 से बड़ा है तो ये पैराबोला बनेगा जो कि है ऊपर। ठीक है, अभी मैं इसका नाम भी लिखूंगा। अब a 0 से छोटा है, ठीक है, a 0 से छोटा है मतलब -1 हो सकता है, -2 हो सकता है ऐसे। ठीक है, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसा होगा, उसका ग्राफ ऐसा होगा। आप ये ग्राफ कॉपी करिए पहले। ठीक है, आपने ये कॉपी कर लिया। अब इस पैराबोला को हमने कहा है ओपन अपवर्ड्स। ठीक है, ये हुआ ओपन अपवर्ड्स और ये हो गया ओपन डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला की शेप में बनता है। अगर a 0 से बड़ा है तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, अगर a 0 से छोटा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और ओपन अपवर्ड्स किसे कहते हैं, जो खुला होता है ऐसे ऊपर में, और a 0 से बड़ा होता है तो उसे कहते हैं ओपन अपवर्ड्स पैराबोला। पैराबोला भी लिख लीजिए, पैराबोला, और यहाँ भी पैराबोला। ठीक है, गोला नहीं, पैराबोला। ठीक है, ओपन अपवर्ड्स पैराबोला, ओपन डाउनवर्ड्स पैराबोला। ए अगर 0 से बड़ा हुआ तो ये, ए अगर 0 से छोटा हुआ तो ये। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ऐसा भी ग्राफ बन सकता है। तो ऐसा ग्राफ क्या बन सकता है कि पैराबोला तो है, ये पैराबोला तो है, लेकिन सिर्फ एक ही बार छुआ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ क्या था, एक बार, दो बार छुआ, दो जीरोस, एक बार, दो बार, दो जीरोस। अब ऐसे छू दिया, पैराबोला तो बन गया लेकिन एक ही पॉइंट में छुआ है। तो इसे क्या है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है क्योंकि पैराबोला का शेप बना है, लेकिन ये हो जाएगा एक ही बार कट हुआ है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में हमारा दो ही जीरोस एक ही निकला था, पता है, वो हाफ था या कुछ था, एक ही निकला था। वो ऐसे ही, तो इस पैराबोला, ऐसा पैराबोला सिर्फ एक बार छुआ है। अगर एक बार सिर्फ एक्स एक्सिस को छुआ है तो एक ही जीरोस दो बार निकलेंगे। ठीक है, एक ही वैल्यू वाला, जैसे आप इसका हो गया था माइनस, ऐसा हुआ था। ठीक है, एक निकला एक और दूसरा भी वही निकलेगा, x = 1/2, ऐसा ही निकलेगा। ठीक है, सेम ही निकलेगा। अगर यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर -3 हो सकता है, यहाँ पर 3 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, ऐसे निकल सकता है। ठीक है, दूसरा होता है। अगर यहाँ पर एक ही पॉइंट में छुआ लेकिन वो पैराबोला है तो हमें ये याद रखना है कि उसका इक्वल जीरोस होता है, दो ही जीरोस सेम वैल्यूज के होते हैं। आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है
फाइंड हाउ मेनी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन ग्राफ। तो इस जैसे ग्राफ में कितना जीरोस हो सकता है हमें वो जानना है, ठीक है। तो हमें पता है कितनी बार ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उतना ही जीरोस होगा। तो इसमें क्या है 1 2 3, तो 3 बार टच किया है तो इसका हो गया 3 जीरोस, इसका हो जाएगा हमारा 3 जीरोस, तीन जीरोस है इस पॉइंट, ठीक है। अभी में आएंगे यहाँ पर तो y को छुआ ही नहीं, x को छुआ ही नहीं, तो इसका क्या होगा 0 0, तो इसका है 0, एक को ही नहीं छुआ है तो 0, तो ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3, तो 3 बार छुआ है तो ये हो जाएगा 3 जीरोस, इसका 3 जीरोस, ठीक है। अब आए हम यहाँ पर सिर्फ एक बार छुआ है तो इसका हो जाएगा 1 जीरोस, ठीक है 1 जीरोस। अब यहाँ पर आए 1 0 होता है ना, जीरोस नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार छुआ है तो इसका हो गया 6 जीरोस। अब इसका इस पे भी छुआ ही नहीं, तो ये आपका होमवर्क है, कितना जीरोस होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कहते हैं आज इतना ही करेंगे। आज हमने ग्राफ को अच्छी तरह से समझा और ग्राफिकल मेथड से हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी निकाला, और हमको पता है कि जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को छुएगा उतनी बार ही उतना ही जीरो हमें पास होगा उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो इसके साथ ही हम आज का सेशन एंड करेंगे। जाने का मन तो बिल्कुल ही नहीं, पर जाना तो पड़ेगा। ये मैच की माया हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। पढ़ते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, सबको हंसाते रहिए और मैच भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलते हैं, पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।